हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं आधुनिक इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण नेताओं के बारे में। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के कुछ प्रमुख नेता हैं। आइए जानते हैं नाना साहब के बारे में। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। उनका वास्तविक नाम था धुंधपंत। अंग्रेजों ने उन्हें पेशवा का उत्तराधिकारी मानने से अस्वीकार कर दिया तथा उनकी 8 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद कर दी। नाना साहब ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। संघर्ष के बाद उन्होंने कानपुर पर अधिकार कर लिया तथा अनेक अंग्रेजों द्वारा मारे गए एक महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में नाना साहब का नाम आता है। नाना साहब इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए देखते हैं। उसके बाद दूसरे हमारे हैं तात्या टोपे। तात्या टोपे स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी थे। इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। इन्होंने इटली का गेरीबाल्डी भी कहा जाता है तात्या टोपे को। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की दीर्घ काल तक जारी रखा। अपनी सेना को लेकर इन्हें संकट काल में जंगलों में छिपे रहना पड़ता था। ये अंतिम समय तक अंग्रेजों से लड़ते रहे। अंग्रेजों ने अप्रैल 1859 ईस्वी में इस महान देशभक्त को तोप से उड़वा दिया था। चलिए जानते हैं। अगली हमारी है सबसे योद्धा महारानी लक्ष्मीबाई। इनका बचपन का नाम था मणिकर्णिका। ये बहुत सारे एग्जामों में भी पूछा गया है इनका बचपन का नाम। झांसी के राजा गंगाधर राव की साथ शादी के उपरांत इनका नाम महारानी लक्ष्मीबाई हुआ। झांसी की महारानी थी। राजा गंगाधर राव 1853 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अपने पति की मृत्यु के बाद इन्होंने दामोदर राव नामक एक अल्पवयस्क बालक को गोद ले लिया और पुत्र की संरक्षिका बनकर शासन कार्य प्रारंभ कर दिया। लाल डलहौजी ने गोद निषेध नियम का लाभ उठाकर झांसी के राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इस नीति से असंतुष्ट होकर रानी ने बड़ी वीरता के साथ अंग्रेजों से युद्ध किया तथा 1858 ईस्वी में ग्वालियर के किले में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। चलिए जानते हैं अगले हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बाबू कुंवर सिंह के बारे में। बाबू कुंवर सिंह बिहार प्रांत में आंदोलन की रणभेदी बजाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी थे। कुंवर सिंह यहाँ पर जगदीशपुर के जमींदार थे। राजा के नाम से विख्यात कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से युद्ध किया। इन्होंने आजमगढ़ और वाराणसी में सफलताएं प्राप्त की। अपने युद्ध कौशल और छापमार युद्ध नीति पर इन्होंने अंग्रेजों का सामना किया। ब्रिटिश सेना नायक ने मारकर इन्हें पराजित कर दिया पूरा प्रयास किया, परंतु कुंवर सिंह गंगा पार कर अपने प्रमुख क्षेत्र जगदीशपुर पहुंच गए। वहां इन्होंने अपने स्वतंत्रता राजा घोषित कर लिया। अप्रैल 1858 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। जानते हैं अगली है हमारी बेगम हजरत महल। इन्होंने भी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अवध राज्य की बहुत ही विशाल शक्तिशाली राज्य था। यहाँ पर बेगम हजरत महल ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। बेगम हजरत महल साहसी, धैर्यवान और प्रबुद्ध महिला थी। इन्होंने अपने राज्य के सम्मान को बचाने के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया। कुछ समय के लिए ये लखनऊ क्षेत्र को स्वतंत्र कराने में भी सफल हुई। बाद में जनरल कैंपबेल की सेनाओं ने लखनऊ पर अधिकार कर लिया था। बेगम हजरत महल का नाम प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की एक साहसी विभूति में प्रतिष्ठा आज भी लोग जानते हैं इनको। आइए जानते हैं अगले हमारे हैं 1857 के महानायक बहादुर शाह जफर। ये भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। 1857 ईस्वी में को इनके दरबार में क्रांति का प्रमुख केंद्र था। मई 1857 ईस्वी को मेरठ के क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह को क्रांति का नेतृत्व सौंपा तथा दिल्ली को अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त करा लिया, किंतु शीघ्र ही बहादुर शाह को बंदी बना लिया गया और उन्हें रंगून भेज दिया गया। वहीं पर 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। आइए जानते हैं नेक्स्ट हमारे हैं बेगम जीनत महल। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके बारे में चलिए जानते हैं डिटेल से। 1857 ईस्वी की क्रांति, राष्ट्रीयता की लड़ाई तथा इस तथ्य को बेगम जीनत महल जैसी साहसी महिला ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी से सिद्ध कर दिया। बेगम जीनत महल प्रतिभाशील और आकर्षक व्यक्ति वाली महिला थी। इन्होंने भी सम्राट के साथ आंदोलन की लड़ाई को बड़े धैर्य और साहस के साथ लड़ी। राष्ट्र की स्वतंत्रता से बेगम जीनत को स्नेह मिल था। उन्होंने अपनी सुख सुविधा को छोड़कर इन्होंने स्वयं को राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया।
आइए जानते हैं अगली हमारी है 1857 की क्रांति की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रचलित रानी अवंतीबाई। मध्य प्रदेश की रियासत रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजी सेना से संघर्ष करने के लिए एक सशस्त्र सेना का निर्माण किया और क्रांतिकारी के दौरान युद्ध में संघर्षों की बाद रानी ने वीरता पूर्वक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। तो हमारे अब ये स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों के बारे में चैप्टर कंप्लीट होता हुआ। आपको मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।